So today we are going to discuss some more important topics about glucose, specifically about structure and properties of glucose, जिसकी हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हम प्रिपेयर कैसे करते हैं उसको. But before that, you should always remember this particular quote: Do epic shit. कुछ ऐसा करो जिससे नाम बन जाए और नाम ऐसा बन जाए कि काम हो जाए, बराबर कि नहीं. तो बायोमोलिकुलर चैप्टर में बहुत सी चीजें हमने डिस्कस की है, एनर्जी के बारे में, अलग अलग सोर्स ऑफ फूड के बारे में, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कशन किया अपन ने, हैंड रिटन नोट्स लिखे उसके. Now today's topic, our discussion will be very simple. Our discussion will be on structure and properties of glucose. Structure and properties of glucose. So this is a very interesting concept. And बच्चों एक चीज याद रखना, बिना प्रैक्टिस के तुम परफेक्ट नहीं हो पाओगे. देखो ग्लूकोज तुमको पता होना चाहिए अब तक क्या है ग्लूकोज. ग्लूकोज में क्या होता है. तो ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर होगा बच्चों, लेकिन ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, वो कैसे पता चलता है. ऐसा रिसर्चर्स क्या करते हैं, एक केमिस्ट जिसने केमिस्ट्री के अंदर पीएचडी कर रखी है या जिसने केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में रिसर्च किया है, तो वो ऐसा क्या करता होगा जिससे उसको पता चलता होगा कि अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है. जैसे ह्यूमन बॉडी है, अलग अलग ऑर्गन्स है, सेल्स है, तो उसको डिस्कवर किया गया होगा, किसी ने देखा होगा, खोजा होगा. वैसे ही जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, उसको खोजा कैसे लोगों ने, उसके बारे में डिटेल में स्टडी कैसे की, मालूम कैसे पड़ा कि अंदर क्या है कैसा है. तो ये सब चीजें बच्चों अपन डिस्कस करने वाले हैं आज. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो पहली चीज तो तुमको पता होना चाहिए, ग्लूकोज हैज अ एल्डोहेक्सो स्ट्रक्चर. मतलब क्या, एक सिंपल सी चीज है, पहले समझते हैं क्या क्या अंदर होता है ग्लूकोज के, फिर कैसे मालूम पड़ा बताऊंगा तुम लोगों को. वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वेरी इंटरेस्टिंग. समझने की ट्राई करना. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये टॉपिक इतना वो अजीब सा है, क्या है. कुछ नहीं है, सोचो समझने का, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने का. हर चीज इतना सिंपल नहीं होता, थोड़ा दिमाग भी लगाने का रहता है. तो ग्लूकोज एज एल्डोहेक्सो स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है, दैट इज ग्लूकोज कंटेन्स one aldehyde group one aldehyde group and remaining 5 carbon carry 5 कार्बन होता है ना, तो एक में तो aldehyde ग्रुप हो गया, कैसे होता है बताऊंगा. एंड 5 कार्बन कैरी 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप. अब सबको हाइड्रोक्सिल ग्रुप पता होगा अब तक क्या होता है, OH होता है. OH इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप. अब भैया आपने लिख तो दिया, लेकिन मैं मानू कैसे कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, 6 कार्बन है. आपने बोल तो दिया और आप पे भरोसा भी है हमको थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे भरोसा और भी पूरा हो जाए हमारा. तो पहली चीज तो तुमको पता होनी चाहिए बच्चों, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज. तो मैं लिख देता हूं, द एल्डोहेक्सोस मतलब अल्डिहाइड होता है और देयर आर 6 कार्बन्स. द एल्डोहेक्सो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज was established on the basis of following chemical properties.
अब कौन सी फॉलोइंग केमिकल प्रॉपर्टीज है? अब मैंने बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर दिया तुम लोगों के बीच में, कैसा क्या है, कौन सी प्रॉपर्टीज है, एग्जैक्टली क्या है। तो लेट अस सी दिस इन डिटेल। तो पहली चीज तो बच्चों ये है, बहुत सिंपल, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of glucose was found to be C6H12O6 on the basis of its elemental composition and qualitative properties। भैया ये सब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है, मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, तुमको भी पता है। अभी कैसे मालूम पड़ा? उसके अंदर क्या एलिमेंट है, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसको डिटेक्ट किया। कैसे किया? उसके मेथड्स होते बच्चों, जो तुम्हारे इस चैप्टर में नहीं है, तुमको आएंगे बच्चों वो मेथड्स भी, कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कैसे मालूम पड़ा, कौन से टेस्ट करते हैं वो लोग लेबोरेटरी के अंदर, वो सब कुछ है बच्चों। तुम मजे लो ना डायरेक्ट समझने का। एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, क्वालिटेटिव एंड सॉल्यूशन पूरा चैप्टर है, वहां पर सल्यूट, सॉल्वेंट और अलग अलग डिपेंडेंसी के रिलेशन है, तो वो सब चीजों से मालूम पड़ गया, जिसको तुम आगे के चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो उससे मालूम तो पड़ेगा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, और कैसे होता है। कि ऐसा भी तो हो सकता था कि C5H10O5 कुछ भी हो सकता था, लेकिन ऐसा ही क्यों हुआ C6H12O6? बिकॉज देयर वाज रिसर्च, देयर वाज केमिकल रिएक्शन व्हिच वाज कंडक्टेड एंड ऑल दिस थिंग्स। तो पहले तो ये चीज। सेकेंड पॉइंट, तो मालूम पड़ गया कि ऐसा कुछ कुछ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। उसके बाद तुमको पता है ग्लूकोज, द 6 कार्बन एटम्स in glucose molecule form a straight chain। अब लिख तो दिया मैंने, तुमने भी सुन लिया, ठीक है, 6 कार्बन आइटम है, लंबा चेन बनाता है, बट मालूम कैसे पड़ता है ये सब? तो बच्चों केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होता है, और बहुत सिंपल होता है। तो ग्लूकोज उन्होंने क्या किया, उनको पता चल गया ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, तो उन्होंने क्या किया, ग्लूकोज को लिया, उसका रिएक्शन कराया। तो देखो ऐसा है, अब ये याद रखना, CHO अल्डिहाइड ग्रुप है, ये CHOH4 and CH2OH, दिस इज अ ग्लूकोज। उन्होंने क्या किया, ग्लूकोज को रिएक्ट कराया HI के साथ, और उसको हीट किया। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को HI के साथ रिएक्ट कराया, और कुछ इंटरेस्टिंग हुआ बच्चों, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। उनको N हेक्सेन मिला, उनको N हेक्सेन मिला। हेक्सेन बना दो तुम लोग, आईयूपीएसी से हेक्सेन मतलब 6 कार्बन। इसके लिए बोलता हूँ, बार बार काम आएगा। जिन बच्चों ने रिवीजन नहीं किया आईयूपीएसी का, बेसिक जनरल केमिस्ट्री का, बहुत फंस जाओगे बेटा, बहुत फंस जाओगे, बहुत फंस जाओगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा बेटा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए एन हेक्सेन इज 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो बस भर दो अभी इसको, CH3 1 2 3 4 1 2 3 4। दिस इज एन हेक्सेन। भैया ये क्या बोल रहे हो आप, किधर की बात किधर लेके जा रहे हो, किधर HI आ गया, किधर रिएक्ट करा रहे हो? देखो बच्चों, समझने की कोशिश करना। मैंने एक स्टेटमेंट रखा कि कार्बन एटम कंटेन स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर 6 कार्बन आइटम है, तो ये मैंने प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया? ग्लूकोज कितना कार्बन आइटम का मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैंने उसको HI के साथ रिएक्ट कराया, मुझे 6 कार्बन का चेन मिला।
इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज में भी 6 कार्बन की चेन होगी, तभी तो मुझे 6 कार्बन की चेन मिली। इनडायरेक्ट फिलॉसफी, मतलब तुमको पता है सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है, तुम क्या करोगे, बात को घुमाओगे, कुछ अलग तरीके से बात को निकालने की कोशिश करोगे, और आखिर तुमको मालूम पड़ जाएगा। वैसे ही ग्लूकोज कितने कार्बन का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे जब मैंने उसको रिएक्ट कराया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, HI के साथ, उसको जब मैंने हीट किया, गर्म किया, तब मालूम पड़ गया कि बाबा 6 कार्बन चेन का हेक्सेन मिल रहा। मतलब क्या, वो ग्लूकोज भी 6 कार्बन की ही होगी। तो इसे क्या मालूम पड़ा, इसे मालूम यही पड़ा बच्चों, ग्लूकोज 6 कार्बन एटम होते हैं जो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में हो सकते हैं सब। तो बच्चों जब सीधे हाथ से घी नहीं निकलता तो घी उंगली टेढ़ी करनी, सीधे हाथ से काम नहीं होता तो हाथ टेढ़ा करना पड़ता है। मैंने बहुत गलत बोल दिया, बट नो वन केयर्स, एंड द पॉइंट इज आपको समझ में आ गया। एनीवेज ये समझ में आ गया अपने को। बट अभी और भी चीजें थी बच्चों, एक और चीज थी अंदर जिसको मैं थर्ड पॉइंट में डालता हूं। ग्लूकोज कंटेन्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेन्स वन कार्बोनिल ग्रुप। ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेन्स वन कार्बोनिल ग्रुप। अगेन 11th स्टैंडर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह हर स्टेप पे कुछ टॉपिक्स आएंगे। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, यू शुड बी एबल टू रिकलेक्ट। सी डबल बॉन्ड ओ, जो इस तरह का ये ग्रुप था, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। 1 2 3 4 कार्बोनिल ग्रुप था। तो ये ग्लूकोज में है या नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, सिंपल सी लॉजिक याद रखने का। क्या लॉजिक है, समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। जब मैंने ग्लूकोज को लिया, समझना पहले, फिर मैं बताऊंगा क्या मैं बता रहा हूं। जब मैंने ग्लूकोज को लिया, CHO, CHOH4, CH2OS, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, और इसको मैंने रिएक्शन कराया। इसका मैंने रिएक्शन कराया किसके साथ, देखना, इसका मैंने रिएक्शन कराया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया। तो कुछ इंटरेस्टिंग होगा बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जब मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कराऊंगा, तो ना देखो, मैंने तुमको स्टार्टिंग का स्लाइड में बताया था, एक मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि इन रिएक्शन से बहुत ज्यादा पानी का लॉस होता है, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस इनमें बहुत कॉमन है। तो उसी को अपन बच्चों यहाँ पर देखेंगे, हम पानी निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या मिल रहा है हमको। तो अलग अलग कंपाउंड्स की यहाँ पर डिस्कवरी बच्चों यहाँ पर जो होने वाली है, इसका नाम सुन के तुम क्या चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे तुम बच्चों यू विल अंडरस्टैंड हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। तो ये H2 बच्चों, और ये वाला जो ऑक्सीजन है, इट विल बी रिमूव्ड, H2O इज रिलीज्ड, और होगा क्या, ये CH, ऑक्सीजन निकल गया, और ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन इधर से भी निकल गया, यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गया, तो NOH आ जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका वैलेंसी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। नाइट्रोजन इज 2,5, तो ये 1 2 3, ये तीन इसके जो वैलेंसी जो सेटिस्फाई हमने कर दी। मैंने क्या किया, ये H2 इधर से ये O को बाहर निकाल दिया, तो यहां से ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ से H2 निकल गया, तो NOH इसको जाके चिपक जाएगा, NOH इधर जाके चिपक जाएगा, और बाकी का सब कुछ सेम रहेगा, बाकी का सब कुछ सेम रहेगा, बाकी का सब कुछ सेम होएगा। इसी को हम बोलते हैं बच्चों ऑक्साइन, इसको हम बोलते हैं बच्चों ऑक्साइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइन, ऑक्साइन। सिमिलरली जब हम रिएक्शन कराते हैं बच्चों ग्लूकोज का विथ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे, तो अगेन बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। देखो क्या होगा, पहले समझते रिएक्शन क्या हो रहा है। ये CH है, होगा क्या, ये O और H साथ में आ जाएंगे,
और CN भी चिपक जाएगा और बाकी का सब कुछ सेम रहेगा बच्चों। तो मैं तुमको अच्छी तरह से ब्लैक पेन से बताता हूँ तो तुम अच्छे नोट्स बना पाओ, कलरफुल नोट्स बना पाओ बच्चों। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, खुद के हैंड रिटन नोट्स। तो ये क्या हो जाएगा, HCN से रिएक्ट करेगा तो कुछ नहीं, अब इसके वाले इसको भूल जाओ, ये वाले रिएक्शन को भूल जाओ, इसको हमने डील कर दिया। अब इसको हम टारगेट करते हैं, ये फर्स्ट रिएक्शन था, ये सेकंड रिएक्शन है ना। तो अब हुआ क्या बच्चों, बहुत सिंपल है, ये CH है, ये OH साथ में आ जाएगा और ये CN भी चिपक जाएगा और बाकी का पूरा सेम। और इसको हम बोलते हैं बच्चों साइनोहाइड्रिन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं लिख देता हूं, साइनोहाइड्रिन। भैया नाम याद रखना है, यस, रिएक्शन याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या किया अपन ने, अपने को क्या मिला, इसमें उनको ये मालूम पड़ा क्योंकि ये रिएक्शन कर रहा है NH2OH के साथ, HCN के साथ, कुछ तो भी तुमको है ना रिएक्शंस में तुमको ऑक्साइम साइनोहाइड्रिन मिल रहा है। इसका मतलब एक बहुत सिंपल है कि सिंस इट इज डूइंग द रिएक्शन, तो केमिस्ट अंडरस्टैंड कि अंदर कुछ तो है, या तो अंदर एल्डिहाइड है या तो कीटोन है। क्योंकि देखो याद करो, एल्डिहाइड कीटोन, अगेन 11th में तुमको बताया था मैंने, बेसिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। एल्डिहाइड कीटोन, देखो दोनों में भी कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप मतलब यही ना, C डबल बॉन्ड O, यही तो कार्बोनिल ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड कीटोन दोनों में होता है। और यहाँ पर रिएक्शन से मालूम पड़ रहा है कि रिएक्शन वो कर रहा है, मतलब ये रिएक्शन तभी कर सकते हैं जब उसमें कार्बोनिल ग्रुप होगा, ये केमिस्ट को पता है। तो मतलब या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है। तो अपना जो कार्बोनिल ग्रुप है या तो वो एल्डिहाइड या कीटोन है, अब दोनों में से क्या है वो हमको आगे मालूम पड़ेगा, लेकिन ये रिएक्शन से साफ साफ होता है कि कार्बोनिल तो ग्रुप तो है, और वो कार्बोनिल ग्रुप या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन है। अब दोनों में से क्या एग्जैक्टली है उसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो हमको मालूम पड़ा कार्बोनिल ग्रुप तो है, लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अपना जो कार्बोनिल ग्रुप है क्या वो एल्डिहाइड है, क्या वो कीटोन है, आखिर कौन है, कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, एल्डिहाइड या कीटोन, कैसे तुमने पाया। तो बच्चों आगे और रिएक्शन करेंगे, बैठेंगे नहीं ये केमिस्ट, आराम से बैठेंगे नहीं, इनको पता है मुझे करते रहना है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो इन्होंने बहुत सिंपल सी चीज की, वापस इसने ग्लूकोज लिया, इन्होंने क्या किया, ये कौन सा पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, अभी फोर्थ पॉइंट। इन्होंने क्या किया, ग्लूकोज को लिया, याद रखना है बच्चों, जो CHOH4 एंड CH2OH, ये ग्लूकोज है तुम्हारा। इन्होंने ग्लूकोज को लिया और ऑक्सीडाइज कराया, ओके, दे टुक ग्लूकोज, it had a, they intended to do oxidation with the help of bromine water. ब्रोमीन वाटर लेते हैं, तुम जब लैब में देखोगे तो तुमको मिलेगा ब्रोमीन वाटर। इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब उन्होंने ग्लूकोज को रिएक्ट कराया ब्रोमीन वाटर के साथ, तो तुमको मिला कुछ बहुत खतरनाक, तुमको मिला कुछ बहुत खतरनाक, और तुमको मिला, ये ग्लूकोज है, मैं तुमको बताता हूँ क्या मिला तुमको, ये CHO है, ये COOH तुमको मिल गया। अब अगेन 11th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा है, दिस COOH इज एन एसिड, so this was a glucose, this was glucose, this is nothing but gluconic acid। और एक चीज याद रखना बच्चों, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, केवल एल्डिहाइड ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एसिड देता है, मतलब ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड देता है, कीटोन नहीं देता बच्चों, कीटोन नहीं देता। सो यहाँ पर हम पॉइंट लिख सकते हैं, तुमको नोट्स मेंटेन करना हो तो एक पॉइंट लिख सकते हो तुम फोर्थ पॉइंट के लिए, मैं ऊपर लिखा देता हूँ, इससे तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा। द कार्बोनिल ग्रुप, जो पता नहीं था कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, पता नहीं था ये, तो लेकिन अब मुझे पता है कि वो एल्डिहाइड है,
द कार्बोनिल, ऐसा क्यों मैंने बता रहा हूं, मैं वो भी बताता हूं। द कार्बोनिल ग्रुप, द कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज इज इन द फॉर्म ऑफ अल्डिहाइड। और ये मुझे कैसे मालूम पड़ा, वो भी लिखना है तुम लोगों को। दिस वाज इन्फर्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू अ 6 कार्बन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड नोन एज ग्लूकानिक एसिड। तो ब्रोमीन वाटर का जब तुमने ऑक्सीडाइज कराया तो उनको लिखना है व्हेन ग्लूकोज इज अलाउड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर इट गिव्स यू ग्लूकानिक एसिड। और सिर्फ एल्डिहाइड ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया और रिएक्शन दिया, वो सिर्फ एल्डिहाइड ही करता है, तो वो एल्डिहाइड ही होगा प्यारे बच्चों। बच्चों इधर तक तुमको समझ में आ गया कि अच्छा अच्छा 6 कार्बन होंगे, कार्बोनिल ग्रुप तो है, एल्डिहाइड है। लेकिन है ना, मैं तुम लोग को एक और चीज बताई थी, इफ यू ऑल रिमेंबर, मैंने तुमको एक और चीज बताई थी, डेफिनेशन लिखा देता मैं कि ठीक है, एल्डो है, एल्डिहाइड है, मालूम पड़ गया, हेक्सोस है, 6 कार्बन है, मालूम पड़ गया, एल्डिहाइड ग्रुप है, मालूम पड़ गया। लेकिन हाउ अबाउट रिमेनिंग 5 कार्बन एटम्स कंटेन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स? ये तो मुझे अब तक मालूम नहीं पड़ा। इन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि 5 5, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 5 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो वो कैसे मालूम पड़ सकता है? मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी पहनी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। कैसे मालूम पड़ेगा? इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि मालूम कैसे पड़ा कि 5 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ग्लूकोज कंटेन्स 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। बड़ा इंटरेस्टिंग था बच्चों ये। तो कुछ नहीं किया इन्होंने, है ना, सिंपल सा रिएक्शन किया। अगेन कुछ बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा रिएक्शन किया मित्रों। क्या रिएक्शन किया? देखो हमेशा तुम क्या करोगे, ग्लूकोज ही लेकर आओगे। तुम क्या ही करोगे, तुम्हारे पास ग्लूकोज ही तो है, तो ग्लूकोज से रिएक्शन कराना है। CHO CHOH4 NCH2OH, उसको तुमने रिएक्ट कराया बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। अरे सर ये क्या होता है? अगेन 11th में तुमको बताया था, अनहाइड्राइड ग्रुप के बारे में बताया था। सो ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड बच्चों। इसके लिए मैं बोलता हूँ जब भी ये कुछ स्टार्ट करो, IUPAC को अच्छी तरह से देख लो, एनहाइड्राइड ग्रुप को देख लो। तो एसिटिक एनहाइड्राइड कुछ ऐसा होता है बच्चों, CH3COO, ये एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप है, ठीक है। और अपन ने 5 मोल्स ले लिए इसके, 5 मॉलिक्यूल्स इसके ले लिए, क्योंकि हमको कुछ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है देखेंगे बच्चों अपन, ठीक है, क्या करना है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, very 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 interesting. Why it's interesting, I'll tell you. Very beautiful reaction takes place, very beautiful reactions. अब क्या रिएक्शन हुआ जो काफी इंटरेस्टिंग था, देखो समझना बच्चों। केमिस्ट्री इज अबाउट रिएक्शंस, इट इज अबाउट कोलिजन्स, इट इज अबाउट रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है और कुछ प्रोडक्ट बना रहा है। तो देखो क्या होता है अब यहाँ पर, मौज है भाई मौज। ये H और यहाँ पर ये ब्रेकिंग होता है, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर दिया, CH3COO को बीच में से मैंने ब्रेकअप कर दिया। और होगा क्या अब, होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या? ये कटेगा तो कुछ बनेगा, जब तक कटेगा नहीं तो बनेगा नहीं। तो कटेगा, किसका कटेगा? एसिटिक एनहाइड्राइड का कटेगा बीच में से, ठीक है। क्या कटेगा? बॉन्ड कटेगा और कुछ ना कुछ फॉर्मेशन होगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग इट इज बच्चों, देखना समझना एकदम। रोने धोना चालू नहीं कर देना, सर इतना बड़ा बड़ा क्या है, हमको तो नहीं। अरे प्रैक्टिस करो यार, ध्यान दो, कुछ नहीं है। क्या होगा? ये CH3COO और ये H मिल जाएंगे, हम मिले तो जीना आ गया, हम मिले तो हंसना आ गया। तो ये मिल जाएंगे तो होगा क्या? ये 5 CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है। या तो ये देखो बच्चों, एक सिंपल चीज याद रखना मेरी एकदम, इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। तो देखो ये वाला पूरा, इसको नहीं, इसको ले लेता हूँ चलो, तो ज्यादा इजी होगा एक्सप्लेन करना। पहले बाय प्रोडक्ट की बात करते हैं, चलो अपन बाय प्रोडक्ट की बात करते हैं कि क्या निकलेगा।
तो CH3 COO ये पूरा H के साथ आ जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। और कितने मोल्स? 5 मोल्स इसके, क्योंकि 5 लिए थे ना अपन ने, रिएक्ट करेंगे तो 5 CH3COOH निकल जाएगा। ये तुम्हारा एसिटिक एसिड है, तुमको इधर याद होता हो। और जो बच गया उसको चिपका देने का इधर, जो बच गया वो चिपका देने का इधर, क्या बड़ी बात है। तो देखो क्या मिलेगा तुमको, CHO वैसा का वैसे ही रहेगा, CHO वैसा का वैसे ही रहेगा। और क्या बच गया? ये बच गया, ये बच गया, C डबल बॉन्ड O CH3, ये बच गया, चिपका दिया इसको मैंने। क्या ही बड़ी बात की मैंने, कुछ बड़ा काम नहीं किया, चिपका दिया खाली इसको। और ये भूलना मत बच्चों, ये 4 था, इधर 4 लिखा है, CH2। और ये है क्या भैया? दिस इज ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ठीक है। तो ये तुमको मिल गया। और ये तुमको बाय प्रोडक्ट क्या मिला? एसिटिक एसिड, बाय प्रोडक्ट। इसको तुम प्लस के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसे देखो CH3COOH ऐसा भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है। इधर मैंने माइनस क्यों लिखा? क्योंकि निकल रहा है ये। तो हुआ यू कि H और ये साथ में आ गए और ये बना दिया 5CH3COH, और ये जो बच गया वो चिपक गया इधर H की जगह पर आ गया, तो तुमको मिल गया ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। इससे क्या मालूम पड़ेगा कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो 5 अलग अलग कार्बन एटम से बॉन्ड करता है, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। देखो ये OH वाला रिएक्ट किया तभी तो मालूम पड़ा कि कुछ OH होगा, तभी अपने को ये मिला। तो इट्स इनडायरेक्ट मेथड बच्चों, इट्स इनडायरेक्ट मेथड। बच्चों लास्ट पॉइंट है। तो अब तक मैंने बहुत सारी चीजें देखी कि बाबा 6 कार्बन है, लंबा चेन है, एल्डिहाइड है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको मैंने देखा। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है? ग्लूकोज कंटेन्स 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, जो कि तुमको पता है क्या होना चाहिए, इसमें कुछ बताने की बात नहीं है। CHO है, CHOH4 है एंड CH2OH है। तो ऑब्वियसली ये CH2 वाला OH वाला जो होगा वो तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना, पता होना चाहिए तुम लोगों को। अब करेंगे क्या? जब इसको अपन ऑक्सीडाइज कराएंगे, ये तुम्हारा ग्लूकोज है, इसको मैं ऑक्सीडाइज करा रहा हूँ, और मैं एक चलो ग्लूकोनिक एसिड भी लेता हूँ। तुम लोगों को याद है ग्लूकोनिक एसिड? देखो मैंने तुमको पढ़ाया था इधर। हाँ सर। मैं इधर ले लेता हूँ CHO, सॉरी ग्लूकोनिक एसिड ऐसा कुछ था, COOH, CHOH4, CH2OS, इसको भी मैं ऑक्सीडाइज कराता हूँ। जब मैं इन दोनों को बच्चों ऑक्सीडाइज कराऊंगा, ये तुम्हारा है ग्लूकोज, ये तुम्हारा है बच्चों ग्लूकोनिक एसिड। जब इनको इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड जब मैं ऑक्सीडाइज कराऊंगा तो मुझे मिलेगा सैचुरिक एसिड। और वो कैसा दिखता है? सिंपल है, COOH CHOH4 एंड COOH। इसको हम बोलते हैं सैचुरिक एसिड। स्पेलिंग देख लेना बच्चों, सैचुरिक एसिड। तो भैया मतलब सब सेम है, सिर्फ ऊपर What is this COH actually और नीचे भी happening that you COH। have to understand बच्चों? What is this actually? बेटा okay, so glucose का one primary alcoholic group बच्चों, and how do we know that? देखो बच्चों समझने की कोशिश करना बहुत अच्छी तरह से। मैंने तुमको दोनों रिएक्शन बताया, ये ग्लूकोज का रिएक्शन विद नाइट्रिक ऑक्सीडेशन कराया, ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराया, दोनों में सैचुरिक एसिड मिला। अब देखो समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। देखो ये वाला और ये वाला दोनों भी कन्वर्ट हुआ इनटू एसिड वाला ग्रुप, मतलब ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। और यहाँ पर भी COOH था तो ऑलरेडी था, और यहाँ पर देखो CH2OH कन्वर्ट हुआ एसिड वाले ग्रुप में, मतलब दोनों में एल्डिहाइड तो था, तभी तो वो कन्वर्ट हुआ इनटू एसिड, वो तो हमने पहले भी देखा। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज नो, देयर इज एन अल्कोहलिक ग्रुप इनसाइड, ठीक है। सो व्हेन 1 डिग्री
प्राइमरी एल्कोहल, ये तुम्हारा प्राइमरी है बच्चों, ओके। व्हेन अ प्राइमरी एल्कोहल इज देयर, it will again it will always it will undergo oxidation and it will form an acid। तो वही हमको यहाँ पर दिखा बच्चों, वही वाली चीज हमको यहाँ पर दिखी। और यहाँ पर देखो, ये वाला देखो, यहाँ पर भी तो OH ग्रुप है, लेकिन ये सेकेंडरी एल्कोहल है, तो ये कभी भी तुमको एसिड नहीं देगी। देखो यहाँ पर दिखा है, तुमको दिख रहा है बीच में, बीच वाला सेम ही है ना। क्यों सेम है? क्योंकि सेकेंड डिग्री एल्कोहल नेवर गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज द आइडिया।